वेलकम टू अम्मा। देखो ना, मुझे बहुत बुखार हो रहा है। अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत बुखार हो रहा है। उतने पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊं। अभी तो दिवाली भी है और दिवाली के टाइम तुम बीमार हो गई हो। नहीं होगा बेटी, बस तो आराम कर। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ की मालकिन तो मुझे पैसे भी नहीं देती है। अगर देगी ना मेरी बेटी तो मैं इस बार तुझे बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। मेरी बच्ची सब्र रख। नहीं माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शायद यही लिखा था माँ कि मैं इस बार अच्छे से दिवाली नहीं मना पाऊंगी। यही सही, ठीक है, मैं अब दिवाली नहीं मनाऊंगी ना। मालकिन का फोन आ गया, रुक मैं बात करूँ। ओह हेलो शुकनिया, जल्दी आओ, बहुत सारी टेस्टिंग की काम है दिवाली की वजह से। मालकिन बुला रही है, दिवाली के काम है बहुत सारे। मुझे भी जाना है। मुझे लेकर तो चली जाऊंगी, लेकिन तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और नीम साहब तुझे देखकर गुस्सा करेगी तो फिर मैं क्या करूंगी बता। तुझे आराम की भी ज़रूरत है, वहाँ तुझे थोड़ी ना लेटने को मिलेंगे, बैठने को ही मिलेंगे। क्या करूँ मैं? ठीक है बट्टी, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो जरा सा, उसके बाद मेरे साथ चलो। मेरी बच्ची हो गई रेडी, चल अब चलते हैं। तुझे ठीक लग रहा ना? हाँ माँ, मुझे ठीक लग रहा है। चलो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी माँ। नो शुकनिया, ये तुम किसके लेकर साथ में आ गई हो? जरा देखो तो इसका फेस कितना ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहा, और ये तो बीमार भी है, जानती हो ना तुम। अभी दिवाली का टाइम में ये फीवर तो फैलता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, और मेरी बेटी भी है घर में, उससे हो जाएगी तो वो दिवाली कैसे मनाएगी? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम इसे लेकर आ गई हो, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं यूँ कह देती कि नहीं लाना पड़ेगा। तुम जरा सा भी नहीं सोचती हो मेरी बेटी के बारे में। अभी वो आ जाएगी तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। अब जाओ जल्दी से काम करो। मेम साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये घर पे अकेली नहीं रह सकती थी मेम साहब, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। मैं जा रही हूँ घर के सारे काम करने, इसे एक जगह पर बोल देती हूँ बैठ कर रहेगी और मैं सारा का सारा काम कर देती हूँ। मेम साहब ये जरा सा भी तंग नहीं करेगी और आपके सामान को इधर उधर भी नहीं करेगी। ठीक है मेम साहब? ये ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो फटाफट से काम करो। वो देखो इतने सारे पटाखे हैं, वो उन सबको अच्छे जगह पे रख दो। तुम्हारी बेटी को बोलो खड़ी रह कर देखेगी पटाखों। लड़की, क्या पता इन सब पटाखों में से कुछ पटाखा तुम चुरा ली हो, या फिर इतने अच्छे अच्छे चॉकलेट मिठाई कभी ज़िंदगी में तो देखी नहीं होगी, क्या पता ले ली होगी। खैर छोड़ो, मैं कह रही थी कल सुबह जल्दी आ जाना, बहुत सारे मेहमान आने वाले और दिवाली भी है। अगली सुबह बहुत तैयारी होने लगी, दिवाली की तरह तरह की मिठाइयाँ बनने लगी। तानिया सुनो ना, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ आई है, जल्दी जल्दी से मिठाई बनाओ। और हाँ, उन्हें और भी चाहिए पकोड़े गरम गरम और मिठाई। जी जी मेम साहब जी। सारे बच्चे छत पे चल जाते पटाखा जलाने, फिर मोती भी देखती है तो उससे भी मन करता है कि क्यों ना मैं भी जाऊं, इसलिए मोती भी छत पर चली जाती है पटाखा देखने। फिर मोती के जाते ही देखती है माचिस जलाकर वो खिली दी जाती है और सारे पटाखे जल जाते हैं। और बचाओ मुझे, सबसे कोई तो बचाओ, मेरे सारे दोस्त भाग रहे हैं मुझे छोड़कर। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे इस पटाखों से। मोती देखती कि कोई भी मदद नहीं कर रहा, फिर वो नल से पानी भरती है और उसके ऊपर छिड़क देती है, उससे आग बुझ जाती है। आग बंद होते ही सब कोई आ जाते हैं देखने के लिए छत पर।
कानिया, मुझे तुम माफ़ कर दो। तुम्हारी बेटी ने आज मेरी बेटी की जान बचाई है, वरना क्या हो जाता इस दिवाली पे। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, साथ में ये पटाखे हैं और कुछ पैसे हैं और मिठाई। जाओ अपने घर और धूमधाम से दिवाली मनाओ। मेरी बच्ची, वाह, जिस तरह से आज तुमने बहादुरी दिखाई है ना, उसी तरीक़ा से बहादुरी बनाए रखना मेरी बेटी। इंसान चाहे जितना भी बुरा करे, लेकिन हमें अच्छाई करते रहना चाहिए। तुम ऐसे ही खुश रहो और चलो, बहुत ही धूमधाम से हम लोग दिवाली मनाते हैं। तुम्हें मैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ माँ, उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं की। चलिए पटाखा बजाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।